कोटा में अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कोटा के सभी लोग जिन्होंने गणेश जी की स्थापना की है वो बिल्कुल वैसे ही विसर्जन करने आते हैं जैसे कि महाराष्ट्र में मुंबई में होता है। और इस दिन कोटा ऐसा लगता है जैसे कि वो मिनी महाराष्ट्र बन गया। देखिए कितनी सारी झांकियाँ मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। हम भी इस मेले को देखने आए हैं। चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की गई जगह जगह हर कॉलोनी में करीब करीब, और फिर चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन इनका किशोर सागर तालाब के अंदर विसर्जन किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत सारी झांकियाँ आप देख रहे हैं। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरिया रे। ये रामपुरा जो यहाँ पर जगह है बाज़ार, उसके गणेश जी हैं। वहाँ पर जो नगर सेठ हैं ये वो हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी खूबसूरत आरती और प्रार्थना हो रही है और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ये कैमरे पे इतना स्पष्ट दिख नहीं रहा, ये बहुत ही बड़ी भव्य मूर्ति है। करीब 8 से 9 फुट से भी ज़्यादा है। करीब आप 10 फुट कह सकते हैं, 10 फुट करीब की ये मूर्ति है। देखिए कितनी भीड़ है, पाँव रखने को जगह नहीं है, बहुत भीड़ है। और सब भगवान के भजन से भाव विह्वल हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। और मैंने तो ये जो उत्सव है हमेशा ही बस केवल कोटा में ही देखा है। बाकी इतना भव्य उत्सव अनंत चतुर्दशी का और कहीं भी मैंने नहीं। ये जीजाजी है मेरे और मैं हूँ साथ में, और मेरी बुआ और मेरी बेटियाँ भी हैं, वो देखिए। और पतिदेव हमारे वीडियो बना रहे हैं इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। खूब हमने एंजॉय किया इस दिन और खूब हमने यहाँ पर आनंद लिया। ये किसी अखाड़े के लोग हैं, एक जैसी इन्होंने देखो ड्रेस पहन रखी है। ये भी अपने गणेश भगवान का यहाँ विसर्जन करने आए हैं। वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखी थी तो उन्होंने उच्चारण किया था और गणेश जी ने उस महाभारत को लिखा था और लगातार वो लिखते रहे। और महाभारत से में जो ऊर्जा थी, जो गर्मी थी, वो लिखने भर से गणेश जी के अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ गई, वो इतने ज़्यादा गर्म हो गए 10 दिनों तक लगातार लिखने से, कि जब वेद व्यास जी ने देखा कि उनका शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उन्हें जो है नहलाया और एक समुद्र के अंदर उन्हें कुछ देर बैठाया। और यही प्रथा आज भी हम निभाते हैं कि 10 दिन गणेश जी की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। और ये देखिए बड़ी बड़ी क्रेन्स के द्वारा यहाँ पे विसर्जन किया जा रहा है, क्योंकि इतनी भव्य मूर्तियाँ हैं, इनको सामान्य रूप से विसर्जन करना संभव नहीं है। छोटी छोटी मूर्तियाँ लेके तो बहुत सारे लोग आते हैं। करीब दिन से ही शुरू हो जाते हैं 3-4 बजे से और दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। मतलब 12 घंटे से भी ज़्यादा, करीब 18 घंटे तक विसर्जन का कार्यक्रम चलता है। और बहुत लंबी लाइंस लगी रहती हैं अपने
गणेश जी के विसर्जन के लिए लोग खड़े रहते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं। और ये देखिए गणेश जी का विसर्जन क्रेन के द्वारा हो गया और लोग जयकारे लगा रहे हैं। दूसरी कथा जो गणेश जी के बारे में, अनंत चतुर्दशी के बारे में, यह है कि 10 दिन के लिए गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय से मिलने के लिए दक्षिण भारत में जाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में कार्तिकेय का निवास है। एक बार रुष्ट होकर कार्तिकेय वहाँ चले गए थे, तब से वो वहीं रहते हैं। और जब वो 10 दिन अपने भाई के साथ रहे और वापस अपने धाम को जाने लगे, तो वहाँ के जो निवासी थे और कार्तिकेय भगवान थे, वो बहुत रुआंसे से हो गए और फिर से उन्होंने कहा कि भाई वापस से आप हर साल हमारे पास ऐसे 10 दिन के लिए आना। और इसीलिए हम बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरिया। और ये भी एक कथा है, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक जो 10 दिन महोत्सव मनाया जाता है उसका, कि गणेश भगवान का कार्तिकेय से मिलन का ये महोत्सव मनाया जाता है। और लगातार मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, देखिए कितनी सारी झांकियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ पे भक्त लोग जो हैं वो आए हुए भक्तों को प्रसाद बांटते हैं और बहुत स्वादिष्ट प्रसाद, कहीं पे कचौड़ी, कहीं पे आगरे के पेठे, कहीं पे छोले पूड़ी, तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रसाद यहाँ पर बांटे जाते हैं। और हमने इसका खूब एंजॉय किया, हमने खूब पेट भर के भगवान का प्रसाद खाया। भगवान के प्रसाद का तो स्वाद ही अलग होता है, मतलब इतना हमें प्रसाद हमने खाया कि घर पे आके हमने तो खाना ही नहीं खाया। और अब हम जो है अपने घर की ओर जा रहे हैं। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा अगले बरस तू जल्दी आ। और मेला घूमने के बाद हम अब वापस जा रहे हैं